Good morning, all of you. I will discuss class 11th first chapter set theory. Set theory सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट थ्योरी है क्या। तो सेट थ्योरी कहता है कि समुच्चय सिद्धांत कि किसी भी चीज का एक सेट का मतलब हुआ कि वेल डिफाइंड, किसी भी एलिमेंट्स किसी भी मेंबर को हम वेल डिफाइन करते हैं, सुपरिभाषित करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेट थ्योरी, सेट बोलते हैं। सेट कहा कि सेट कहता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। क्या कहा? कलेक्शन ऑफ well defined एलिमेंट्स या मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी कह सकते हैं। कहा कि सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। अब कहा कि वेल डिफाइंड, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कहता है कि द नेचुरल नंबर कहा, तो नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। अब n कहा तो नेचुरल नंबर कहा, तो नेचुरल नंबर तो एक डिफाइंड है कि वह 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होगा। ये डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है, परिभाषित है, यह 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होगा। अगर 0 कहेंगे, 0 से लेकर 1 तो नहीं होगा। ये हमारा कहता है कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर तो हमारा वेल डिफाइंड है। उसी प्रकार से अगर कहता है रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया कहा तो इंडिया में जो रिवर्स है उसी को ना, अगर अमेरिकन रिवर्स को बोलेंगे तब तो नहीं होगा। तो इसलिए कहा कि जो डिफाइंस है तो उसको हम बोलते हैं सेट। अब कहा कि जो डिफाइंड है, अब कुछ ऐसे भी समझते हैं कि जो नहीं है, तो क्लियर हो जाएगा हमारा। अब अगर कहा जाए कि बेस्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, बेस्ट बॉयज या बेस्ट गर्ल्स ऑफ योर क्लास, बेस्ट प्लेयर ऑफ इन योर टीम, तो अगर इस बात की अगर चर्चा की जाए कि बेस्ट प्लेयर, तो बेस्ट प्लेयर में हो सकता है कि अगर क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट में बेस्ट का मतलब हुआ कि वो बैटिंग भी है या बॉलिंग का है या विकेट कीपिंग का है या फील्डिंग का, ये तो डिफाइन नहीं किया है। कहा कि बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट, ये तो डिफाइन नहीं किया कि बॉलिंग बैटिंग कुछ भी। या बॉयज है, जैसे कहा कि बेस्ट बॉय ऑफ योर क्लास, तो आपके क्लास के जो सबसे बेहतर जो स्टूडेंट है, तो बेहतर किस में भाई? हो सकता है कि गेम्स में, हो सकता है कि स्टडी में, नहीं हो सकता है कि सिंगिंग में, हो सकता है कि बदमाशी में, है ना, हो सकता है कि बेस्ट बात बदमाशी में भी। तो कहा कि गेम्स, स्टडी एंड सिंगिंग कुछ में, तो ये तो डिफाइन नहीं किया है। और कहा कि बेस्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के जो सबसे अच्छा लड़का, तो अच्छा किस चीज में, ये डिफाइन नहीं है, इसलिए यह सेट नहीं है। तो सेट क्या कहा कि सेट कहा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। अगर कहा कि इवन नंबर्स द कलेक्शन है, कहा कि सेट ऑफ इवन, तो इवन हमारा तय है कि 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब हम ये देखें कि सेट होता क्या है। अब कहा कि सिंबल ऑफ सेट, तो सिंबल ऑफ सेट
को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो सिंबल ऑफ सेट को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ब्रैकेट से, मिडिल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा हम लोग इसको, और कहा कि जो भी सेट होगा उस सेट के सिंबल को हम कैपिटल लेटर्स में दिखाएंगे। कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हम n ऐसे लिखेंगे। अब नेचुरल नंबर में अब कहा कि इसके अंदर जो भी रहेंगे एलिमेंट्स, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, वह सभी स्मॉल में रहेंगे। हो सकता था यहां लिखते कि भवेल, सेट ऑफ भवेल, तो भवेल लिखते तो यहां भी लिखते इसको कैपिटल में। अब कौन कौन भवेल है, तो जो भी लिखेंगे यहां पर ए, ई, आई, ओ, यू हुआ, तो हम ऐसे इसको स्मॉल में लिखेंगे। अगर वही नेचुरल नंबर का कहा मैथमेटिक्स में चलते हैं तो हम इसको 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से कहा जैसे जो भी मेंबर्स, जैसे गोमती नदी, तो गोमती नदी क्या है? गोमती नदी एक भारत की एक नदी है ना, तो उसको जो भी गोमती है, ये ऑब्जेक्ट्स हुआ, एक एलिमेंट्स हुआ, भारत के अंदर एक एलिमेंट्स हुआ जो नदी है, और उसको हम लोग भीतर में लिखेंगे और जो भी लिखेंगे स्मॉल में लिखेंगे। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, रिप्रेजेंटेड ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेड ऑफ सेट there are two types, represented of set two types, represented of set there are two types, एक होता है रोस्टर और एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है वेल्डिंग फॉर्म। इस रोस्टर फॉर्म को एक और नाम से जानते हैं, टेबुलर फॉर्म। किस नाम से जानते हैं? टेबुलर फॉर्म। कहा कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं, टेबुलर फॉर्म के नाम से। अब ये रोस्टर और वेल्डिंग फॉर्म क्या होता है? तो कहा कि बहुत आसान है, कहता है कि रोस्टर फॉर्म में सेट ऑफ, जैसे नेचुरल नंबर लिखना है तो उसमें हम प्रत्येक एलिमेंट्स को लिखेंगे। जैसे कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 डॉट 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 कैसे लिखते हैं? लिखेंगे नेचुरल नंबर्स। और ठीक इसी प्रकार से इसमें क्या कहा, वेल्डिंग फॉर्म में क्या कहा कि इसमें हमको ईच एलिमेंट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, हर एलिमेंट्स को, मेंबर्स को लिखना जरूरी नहीं है, उसको एक सांकेतिक फॉर्म में, सांकेतिक भाषा में, लैंग्वेज में लिखते हैं जो कि उसके लिए वह ट्रू है और बाहर के लिए फॉल्स है। जैसे कहा कि यही कहा कि इसको हमको लिखना है वेल्डिंग फॉर्म में, तो लिखेंगे n और 2 ऐसे लिखेंगे इसके लिए भी, और लिखेंगे x such that x is a natural numbers। क्या लिखेंगे? is नेचुरल नंबर। हो गया। अब यहां पर हम क्या किए, अब पढ़ेंगे कैसे इसको, तो इसको पढ़ेंगे
इस ब्रैकेट्स को बोलेंगे क्या, ऑल ऑफ, और इसको ऑल ऑफ एक्स, और इस जो दो पॉइंट आप देख रहे हैं कोलन को, इस कोलन को बोलते हैं सच दैट, देखिए ऑल ऑफ एक्स सच दैट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, यहां लिखे, अब लिखेंगे सेट ऑफ ऑल x such that natural numbers, the set of all of x such that natural numbers। आज हम लोग इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।